ये है हमारा लेक्चर नंबर फोर्थ क्लास नाइन्थ कंप्यूटर में चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर का परिचय एवं विकास। ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे विथ एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल। सभी जो आपके कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो गए थे। लाइक कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा अबाउट लिमिटेशन कंप्यूटर के एंड मानव का जो माइंड होता है ह्यूमन माइंड, एंड उसके बाद कंप्यूटर जो होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है ये हमने देखा सेकंड लेक्चर में। एंड उसके बाद हमने देखा कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर में डिफरेंस क्या होता है एंड कंप्यूटर एंड टाइपराइटर में क्या डिफरेंस होता है ये हमने देखा लेक्चर नंबर थर्ड में। सो आई होप आपको ये सभी जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाए हैं इन तीनों लेक्चर में वो क्लियर हो गए होंगे विथ एग्जाम्पल एंड विथ एक्सप्लेनेशन। सो अभी हम देखने वाले हैं अबाउट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कंप्यूटर सिस्टम, सेवेंथ नंबर टॉपिक, और ये हमारा लेक्चर नंबर फोर्थ आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास नाइन्थ कंप्यूटर। ठीक है, सो हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, बट उससे पहले आपको समझना होगा किसी भी प्रकार का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है। ठीक है, सिस्टम या फिर कह लें सिस्टमैटिक वे में कोई भी कार्य को करने के लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर सिस्टम से। सब पहले हम कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसके बारे में समझते हैं कि जब एक्चुअल में ये इसका कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो एक अथवा एक से अधिक पर्पस के कार्यों को करने के लिए बहुत सारे यूनिट के ग्रुप की आवश्यकता होती है, और वही जो हमारा ग्रुप होता है वही हमारा जो यूनिट होता है जो उस कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होता है, उसी को ही हम लोग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, विथ एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा जो एक स्कूल यूनिवर्सिटी क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे स्कूल में टीचर होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उसके बाद शिक्षा के उपकरण होते हैं जैसे हमारा पुस्तक हो गया, बुक हो गया, भवन हो गया इत्यादि। ठीक है, सो ये सब क्या है, ये सब यूनिट हैं किसके, स्कूल के। कौन कौन सी यूनिट है, जो हमारे बुक्स हो गए, फिर उसके बाद उसके अंदर टीचर हो गए, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, और भी बहुत सारे जो हमारे एजुकेशन के इंस्ट्रूमेंट हो गए, लैब हो गए, ये सभी क्या है, वो यूनिट है। सो ये सभी जो आपस में एक साथ ग्रुप होते हैं, मतलब एक साथ जब जुड़ते हैं तभी जा कर के हम स्कूल कहते हैं। ठीक है, अगर स्कूल में टीचर ही ना रहे तो क्या हम लोग इसको स्कूल कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। स्टूडेंट्स ही अवेलेबल ना हो तो क्या वो स्कूल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर उसके अंदर बुक ही ना हो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी प्रकार का रूम ही ना हो स्कूल में, तो वो भी स्कूल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सभी चीज़ें जो है वो आवश्यक हैं, सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें मिल करके एक स्कूल का सिस्टम तैयार करती है। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा स्कूल का लक्ष्य होता है वो होता है विद्यार्थियों को उचित शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें भी एक सिस्टम कार्य करता है, उसका भी एक सिस्टम होता है। ठीक है, ये सिस्टम के रूप में कार्य करता है और इसके भी अंग और इकाइयां हैं, यूनिट हैं, वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर के भी कुछ पार्ट हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो साथ में मिलकर के वर्क करते हैं। ठीक है, उन्हीं को आपको पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत। आई होप आपको ये बेसिक ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर हार्डवेयर। एक्चुअल में ये क्या होता है? सो कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल भाग जिन्हें हम देख करके, स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर हम उसे कहते हैं जो जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है और जिसको हम लोग फिजिकल मतलब खुद से अपने हाथों से उसको छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। आपको ये जो शब्द दिख रहा है हार्डवेयर, ठीक है, इससे ही आपको समझ लेना है कि जो हमारा हार्डवेयर होता है उसको हम लोग टच कर सकते हैं फिजिकली, उसको हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर हार्डवेयर का ये छोटा सा ओवरव्यू है। कंप्यूटर हार्डवेयर में उसके डिजिटल सर्किट लगे होते हैं जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होता है, और यह हार्डवेयर के अंदर ही रहता है। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसके अंतर्गत क्या रहता है, उसके अंतर्गत डिजिटल सर्किट्स लगे होते हैं बहुत सारे, उसमें कीज होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल के लिए मैं कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे हमारा माउस हो गया,
कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है। माउस आई होप आप सभी ने देखा होगा, जिन छात्रों ने देखा है माउस कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। कंप्यूटर का जो माउस होता है, लैपटॉप का जो माउस होता है, वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ही एक पार्ट होता है, एलिमेंट होता है। कीबोर्ड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। कोई भी हमको कंप्यूटर को निर्देश इंस्ट्रक्शन देना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कीबोर्ड का। प्रिंटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हार्ड कॉपी निकालते हैं, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंटर को भी हम लोग छू सकते हैं, मॉनिटर को भी हम लोग छू सकते हैं, सीपीयू को भी हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। इनके अंतर्गत क्या रहता है, सर्किट्स रहते हैं, बोर्ड्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इससे पहले आई होप आपने ये वर्ड सुना होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर, आपने ये वर्ड सुने ही होंगे। आई होप कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं सुना होगा, बट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इतना तो सुना ही होगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वे सभी एप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है। हार्डवेयर के अंतर्गत वे सभी चीज़ें आती हैं जिनको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, हार्ड होते हैं बेसिकली, ये मेटल बॉडी के भी होते हैं। जो भी इनका बॉडी होता है वो अलग अलग चीज़ों से बना होता है, बट ये जो मेन है वो ये होता है, इसको हम लोग टच कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस प्रकार के जो डेटा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, और किस प्रकार डेटा का प्रोसेस किया जाता है और इन्फॉर्मेशन को रिजल्ट के रूप में डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन को का एक समूह होता है। इसे सरल भाषा में हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम भी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का एक विशेष भाग होता है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर कोई उपयोगिता नहीं होती है। जैसे कोई टेक्सुअल डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग डेटाबेस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। वीडियो ऑडियो चलाने के लिए हम लोग मीडिया प्लेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये सभी क्या है, ये सब हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है MS पावर पॉइंट, ठीक है। MS पावर पॉइंट, एक्सेल, मीडिया प्लेयर। कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन, आपके पास अगर लैपटॉप है, ठीक है, या फिर आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में ये सभी आपने देखा होगा, व्हाट्सअप, फेसबुक, आप सभी आज के समय में इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते होंगे, ठीक है। यूट्यूब, यूट्यूब का एप्लीकेशन आप सभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक हो गया, इसके जो एप्लीकेशन है ये सभी क्या है, ये सभी एक कंप्यूटर के, अगर आप इसको मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो ये सब क्या है, मोबाइल के एप्लीकेशन, या फिर कह सकते हैं ये सब हमारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर में जितने भी आपको देखने को मिलते हैं एप्लीकेशन जिनको हम लोग ओपन करते हैं, जैसे हमारा पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, ठीक है। MS वर्ड ये भी हमारा क्या है, कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है। मीडिया प्लेयर हो गया, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वीडियोस, ऑडियोज, ये सभी चीज़ें ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। सो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो 3 टाइप का होता है। जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसका कोई टाइप नहीं होता है, बट जो हमारा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को प्रबंध एवं नियंत्रण करने के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है एग्जाम्पल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे हमारा विंडोज़ है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने विंडोज़ सुना नहीं होगा, बट अगर सुना है तो अच्छी बात है। इसमें अपने आप अगर लैपटॉप यूज़ करते होंगे तो उसमें जाकर के प्रॉपर्टीज़ में, माई पीसी में प्रॉपर्टीज़ ओपन करिएगा, वहाँ पे आपका विंडोज़ देखने को मिलेगा, विंडो 11, ठीक है, या फिर जो भी आपका विंडो का वर्जन होगा। लाइनक्स भी हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैक भी है, जो एप्पल के यूज़र हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के प्रबंध और नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और ये जो कंप्यूटर सिस्टम का मेन पार्ट होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ये विंडोज़, लाइनक्स, मैक। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग होता है जहाँ यूज़र के
किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाया गया होता है, ठीक है। जैसे एमएस एक्सेल हो गया, टैली हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया। इसमें कौन वर्क करता है? इसमें वर्क करता है यूजर। यूजर ही तो वर्क करता है। टैली में जा करके वो वर्क करता है, एमएस एक्सेल में वर्क करता है, पावर पॉइंट में यूज़ करता है। उसके बाद एडोब फोटोशॉप में जा करके फोटोज ये सब सेट करते हैं, एडिट करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता है तो डिजाइन किया गया होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा प्रोग्राम होता है या फिर कह लें सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने में, ऑप्टिमाइज़ करने में, ट्रबल शूट करने में, मेंटेनेंस करने में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, यह विशेष पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन तीनों को मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया गया होता है। इन तीनों को मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इसको डिज़ाइन किया गया है इन तीनों को मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। जैसे किसी भी कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उनका कॉन्फ़िगरेशन करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है, ठीक है। उसमें अगर कोई एरर आ रहा है, ट्रबल शूट आ रहा है तो उसको सॉल्व करना है। ये सब हम लोग किसके द्वारा सही करते हैं? ये सब हम लोग सही करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है। लास्ट है हमारा जो सिस्टम का हमने टाइप देखा था। फर्स्ट टाइप हमने देखा था हमारा हार्डवेयर, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर। दूसरा हमने टाइप देखा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एंड थर्ड है हमारा कंप्यूटर यूज़र या फिर कह लें कंप्यूटर उपयोगकर्ता, ठीक है। वे लोग जो कंप्यूटर पर डेटा तैयार करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं तथा आउटपुट प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग कंप्यूटर यूज़र कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा तीसरा प्रकार कंप्यूटर के जो हमारे सिस्टम है उनमें, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अबाउट कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। सो कंप्यूटर सिस्टम हमारा जो होता है वो 3 टाइप का होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। ये दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट है और आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर में वे इंस्ट्रूमेंट या फिर कह लें कि वे हमारे डिवाइसेस आते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं फिजिकली, ठीक है। उनके अंतर्गत चिप, सर्किट्स, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जिनका यूज़ क्या कौन करते हैं? यूज़र करते हैं, ठीक है। उनके द्वारा विशेष टाइप के जो वर्क होते हैं वो किए जाते हैं। अगर हम अपने सॉफ्टवेयर की बात की जाए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंट्रोल करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मेनली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हम लोग यूज़र वर्क करते हैं ऐप में। एंड थर्ड होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो आई होप आपको ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में